ये 2050 का टेक्नोलॉजी है। अच्छा, यहाँ मशीनें लोहे के प्लेट को ताश की तरह फेंक फेंक कर नाव में लगाते हैं। ये चूहा बहुत सारे नट बोल्ट को टोस्टर में डालता है तो उसमें से गर्मा गर्म नट बोल्ट निकलता है और अपने आप ही नाव में फिट होने लगता है। ये सुअर हथौड़ा मारता तो कुत्ता ऊपर उछलते हुए नट टाइट करने लगता, पर तभी फिर सुअर नीचे आके नाव का जिप बंद करने लगता है। घर 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 घर। और इस गैंडा के दांत से लकड़ी में छेद करवाता है। हाथी अपने वजन का सही इस्तेमाल करने में लगा है और दूसरा हाथी अपने सूंड से नाव में किल लगाता है और बकरी तो फिर कुत्ता नाव में छेद करता है। साला सुअर तो मौत को छुके टक से वापस आ जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये कुत्ता सोते हुए पेंट कर रहा था जिससे हाथी के पीछे भी पेंट कर देता है। फिर पेंट करते हुए पानी के अंदर चला जाता है और मछली के नाक पे ही पेंट कर देता है। साले तू। सुअर लोहा गर्म होते ही हथौड़ा मार देता है, लेकिन छुटकू तो यह पेड़ रोड के एकदम बीचों बीच था तो ठेकेदार इसे काटने का कड़ा फैसला लेता है, लेकिन पेड़ के अंदर एक बतख रहता था। जैसे ही मजदूर पेड़ काटना शुरू करता है तो यह बतख निकलकर मजदूर बतख को पकड़ने के लिए हाथ डालता है तो ये बतख, अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद ये मजदूर सीढ़ी से आता है। उसके बाद बतख चैन की नींद सोने जाता है, लेकिन तभी मजदूर क्रेन लाकर पेड़ गिराने लगता है। तभी बतख ने अपना 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल किया कुप और इसका मालिक बनकर आया और क्रेन को इसी के ऊपर गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मजदूर गुस्से में बम लेकर आया तो उससे क्या मतलब रे साला? और बम को छेद में डाला। तभी बतख ने पीछे से इसकी चड्डी में बम डाल दिया। जैसे ही मजदूर ने ट्रिगर दबाया, मुच्छड़ इल्ला पानी के अंदर अपने आप को ब्रेड में ढककर सो जाता है। तभी एक मछली आकर इल्ला मछली पकड़कर ऊपर जा ही रहा था कि तभी एक बड़ी मछली को देखकर उसे टोकरी में रखकर फिर से मछली पकड़ने आता। लेकिन ये मछली इल्ला को कोई भाव ही नहीं देता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो साला ये कांटे में झूल के दिखाता है कि ऐसे झूलने में मजा आता है। मछली शर्माकर कांटे में झूलते ही ये क्या हो गया? एक बार जब इल्ला ऊपर आ रहा था तभी उसे केकड़ा से मुलाकात हो जाता। बाप रे। अब तू गया बेटा। केकड़ा अपनी दोनों आँख से इल्ला को देख रहा था तो इल्ला उसके आँख को आपस में बांधकर भाग जाता है। उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। खत्म। ये मछलियाँ एक बूंद पानी के लिए आपस में झगड़ पड़ते हैं क्योंकि भविष्य में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण भुट्टे अपने आप ही पॉपकॉर्न में बदल जाता है। अंडों के पौधे से अंडे अपने आप ही फट जाता है। तरबूज के अंदर तो चाय उबल रहा होता है। सूरज गर्मी को फूंक फूंक कर भेज रहा है, जिससे कैक्टस प्रेशर कुकर बनके सीटी बजाता है। गर्मी से कद्दू फटकर अपने आप ही सब्जी बन जाता है। साला कंकाल भी उठकर पानी मांगने लगता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, क्योंकि 107 दिनों से लगातार कोई बारिश नहीं हुआ है। अच्छा, जिसके कारण नदी में ऊँट ही नाव खींच रहे हैं। हे प्रभु। ये प्यारे लाल 100 रुपया में 1 बूंद पानी खरीदता है। फिर प्यारे लाल तो इधर ये बच्ची अपने आखिरी पौधे को पंखा दे देकर बचा रही थी, लेकिन पौधा सिर्फ पानी मांगता है। तो बच्ची दौड़कर अपने घर जाती है और अपनी तिजोरी से 1 गिलास पानी निकाल के ले आती है, लेकिन आते वक्त गिलास जमीन में गिर जाता है और पौधा बिना पानी के ही टपक जाता है। आज मैं मर गया भैया। नल से 1 बूंद पानी निकल के बच्ची से बोलता है, चलो मेरे साथ बारिश सरकार के पास। चलो। फिर पानी का बूंद रेनबो मंगाता है और उसमें से एक लिफ्ट निकलता है, गजब। जिस पर चढ़कर स्वर्ग के बारिश विभाग के पास चला जाता है। वहाँ जाते ही देखता है कि बादल तो कहीं और ही खोया हुआ है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना बाबू। तभी पीछे से बच्ची बादल से रिक्वेस्ट करती है कि जमीन में बारिश करा दो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पानी का बूंद बोलता है, इसे सैड स्टोरी सुनाओ जिससे ये रोने लगे और बारिश हो जाए। सारी रात पानी के लिए परेशान, लेकिन इससे काम नहीं बना। फिर वायलिन बजाने लगी जिससे थोड़ा सा ही आंसू निकला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इस बार उसके सामने प्याज काटने लगी जिससे बादल खूब रोता है और इतने सारे आंसू बहते हैं कि पूरे धरती पर बारिश हो जाता है। फिर तो फटाक से मकई हरे भरे हो जाते हैं, कैक्टस अपने असली रूप में आ जाता है और साला टूटा फूटा कद्दू भी सही हो जाता है। सेब फटाफट बड़े हो जाते हैं और ये मुर्गी तो भर भर के अंडा देती है।